हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से वाला लॉलीपॉप बनाएंगे और ये वाली चॉकलेट बनाएंगे। देखिए, इन दोनों के लिए हमें बीच वाला जो सर्कल है वो सेम ही बनाना है, लेकिन एक ही सर्कल में से हम टोटल 3 चीज़ें बना सकते हैं। देखिए, एक ये लॉलीपॉप बनेगा और एक चॉकलेट बनेगी, और इसी तरह से अगर आप रखेंगे इस राउंड को बना करके, तो इसको आप स्वीट रोल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक ही चीज़ में से 3 बना सकते हैं अलग अलग। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला वाला ये सर्कल बनाएंगे। देखिए, एक सर्कल हमने बना करके रेडी रखा है। इसमें मैं आपको ये चॉकलेट बना करके बताऊंगी, और एक रोल हम जो वीडियो में बनाएंगे इसमें हम ये वाला लॉलीपॉप बना करके दिखाएंगे। तो दोनों तीनों चीज़ें आप किस तरह से कर सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा वीडियो में। और देखिए, एक ये वाला हमने बिस्किट बनाया है ओरियो, तो इसकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और हम जो यूज़ करेंगे वो बच्चों के पलने के लिए जो डोरी बना रहे हैं, इसमें हम ये वाली सारी चीज़ें लगाने वाले हैं। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये वाले कलर से हम, देखिए, पहले हम ये वाला पूरा सर्कल बनाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले डबल क्रोशे की एक रो बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम रिंग बना लेंगे। नॉट लगा दी हमने, और 4 प्लाई हमारी वूल है और 11 नंबर का क्रोशिया है। और अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से हमें चेन बनानी है। 63 चेन बनानी है हमें। देखिए, हमने 63 चेन बना ली है, और अब हमें यहाँ से 3 चेन छोड़ देनी है। देखिए, 1 2 और 3 छोड़ देंगे, और चौथी वाली में जा करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया। और एक चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, इस तरह से। इसे हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से। तो आप ये पूरी रो बना लीजिए। तो देखिए, हमने पूरा इस तरह से एक बेल्ट बना लिया है। 63 चेन से हमने ये बनाया था। तो हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। और अब हमें यहाँ पर एक चेन लेकर के इस धागे को हमें लंबा रखना है, क्योंकि इसी धागे से हम निडल में पिरो करके इस रोल को हम पूरा सा स्टिच करेंगे। तो इस धागे को हमने यहाँ पर से लंबा रख करके, देखिए, इस तरह से लंबा रख दिया है। और अब हम एक और कलर से इसी तरह का सेम बेल्ट बनाएंगे। इसमें हम 48 चेन बनाएंगे, 48। इससे ये वाला छोटा रखेंगे, वो वाला हमने बड़ा बनाया 63 चेन के साथ। ये वाला हम 48 चेन के साथ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से आप 48 चेन बना लीजिए। तो देखिए, हमने टोटल 48 चेन बना ली। अब हम यहाँ पर 3 स्किप कर देंगे और चौथी वाली में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम हमने जैसे वो वाली पट्टी बनाई, इसी तरह से हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाते जाएंगे। देखिए, 48 चेन में हमें एक एक बार बना लेना है। तो देखिए, दूसरी रो भी हमने बना ली है। अब इसके एंड में हमें एक चेन लेकर के धागा खींच करके काट लेना है। इसमें हमें धागा नहीं रखना है। और अब इस धागे की हम यहाँ पर पीछे नोट लगा देंगे। इस बेल्ट को उल्टा करके यहाँ पर पीछे इसकी नोट लगा देंगे, इस तरह से। ऐसे करके 2-3 बार नोट लगा दीजिए। तो देखिए, अब हम इसका रोल बनाएंगे। तो इस तरह से हमने, ये हमारी उल्टी साइड है, ये हमारी राइट साइड है। देखिए, तो इस तरह से हम रखेंगे। राइट साइड को नीचे जाने देंगे, और इसे भी हम राइट साइड को नीचे जाने देंगे। और चेन वाला, देखिए, दोनों का जो चेन वाला हिस्सा है वो एक साइड आना चाहिए। देखिए, दोनों को हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वो स्टार्टिंग वाला हिस्सा ही है, एंड वाला दोनों का यहाँ पर है। देखिए, इस वाले धागे को हमने निडल में भी पिरो लिया है। तो यहाँ पर से हम, देखिए, इस तरह से थोड़ा सा छोड़ देंगे, थोड़ा सा नीचे से रखेंगे। ये जो छोटा वाला हमारा बेल्ट है वो हम थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से। और अब हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। देखिए,
दोनों को साथ में रख करके इस तरह से करते जाना है, ऐसे। इस तरह से कर लेंगे। देखिए इस तरह। अब इसी धागे से, देखिए हमने इसमें निडल में पिरो करके रखा है, तो इसी धागे से भी आप इसे हर जगह पर स्टिच कर दीजिए। और अगर आप चाहे तो आपके पास गन है तो इसे भी आप चिपका सकते हैं। लेकिन देखिए मैंने धागे से इसको इस तरह से अटैच किया है। यहाँ पर 1 2 और 3, तीसरे राउंड तक हमने हर बार, सॉरी, इसे थोड़ा सा हमें पकड़ने में ध्यान देना पड़ेगा ताकि ये बीच में से छूट ना जाए। इस तरह से। ऐसे हम फिर से यहाँ पर, यहाँ से निकल जाएंगे। फिर से थोड़ा सा गैप दे करके यहाँ पर तो आप इसी तरह से पूरे राउंड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक वापस आ जाइए। देखिए इस तरह से। ऐसे करके पूरा कर लीजिए। और बीच में जो हमारे 2 राउंड रह जाते हैं वो यहाँ पर आकर के हम सीधा यहाँ से यहाँ 1 2 बार निकाल लेंगे, तो ये भी कवर हो जाएगा हमारा बीच वाला भी। तो देखिए इसी तरह से हम पूरा कवर करते जाएंगे। फिर से वापस हम इसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था स्टिच करना, इस तरह से। तो देखिए यहाँ तक हम वापस आ गए हैं। अब हम एक बार निडल को पूरा इधर से उधर निकाल देंगे, तो दोनों जो बीच में राउंड है वो हमने नहीं लिए थे साथ में, तो वो भी एक बार आ जाएंगे। देखिए इस तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे, इस तरह से। और अब हम फिर से एक बार वापस भी यहीं से ही चले जाएंगे, इसी तरह से। तो ये हमारा पूरी तरीके से कवर हो गया। और अब हम पहले यहाँ से हम इसका लॉलीपॉप बनाएंगे। पहले तो हमें इसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हम बनाएंगे। देखिए ये वाला, तो इसको बनाएंगे। और ये जो रोल मैंने एक बना करके रखा है, इसमें मैं चॉकलेट वाला बना करके दिखाऊंगी। इसका भी जो साइड का हिस्सा है वो बना करके दिखाऊंगी। तो पहले हम लॉलीपॉप वाला बनाएंगे, तो इसका नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे। पहले 1 2 बार इसे भी ठीक तरह से कवर कर लेंगे। देखिए इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पर नीचे से भी कवर कर सकते हैं। देखिए उल्टा करके यहाँ से भी कर लीजिए। बस अब रेडी हो गया। और अब हम इसका नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए हमने वाइट कलर लिया है। अंदर वाला कलर वाइट है, तो हमने ये वाला वाइट लिया है। तो इसके लिए हम इस तरह से रिंग बना लेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम डबल धागा लपेटेंगे, 1 और 2, इस तरह से बनाएंगे। और अब हमें नीचे से निकाल देना है इसको। और यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। और इसी रिंग में हम 1 2 3 4 5 6 और 7
7 बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। और अब हम इस रिंग को टाइट कर लेंगे। पहले ये जो खुला वाला हिस्सा है इसे खींच करके देख लेंगे कौन सा वाला खींचा, तो ये ऊपर वाला खींचा हमारा। इसकी मदद से हम पहले नीचे वाला खींच लेंगे। ये हो गया। अब हम इसे खींच लेंगे। और इस मैजिकल रिंग की पूरी डिटेल से अगर आपको बड़े आराम से इस वीडियो को देखना है, इस रिंग को, तो इसका भी वीडियो मैंने एक पूरी डिटेल से अपनी चैनल पे डाला है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये मैजिकल रिंग हम 3 तरीके से अलग अलग बना सकते हैं, तो वो मैंने सारा इसमें बताया है। अब हम ये जो पहली हमारी चेन है इसमें डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब एक चेन लेंगे और इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया, हर एक में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। 3 4 5 6 और 7। 7 के ऊपर 7 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम पहली वाली चेन में जा कर के फिर से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और इसको सीधा कर देंगे। हर एक में एक एक बार बनाना है। हमारे 7 सिंगल क्रोशिया पहले राउंड में थे, तो हमारे दूसरे राउंड में भी 7 ही बनाया हमने। फिर से हम एक चेन लेंगे और इसी जगह पर डाल करके फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारा तीसरा राउंड हो गया। 7 बनने के बाद यहाँ पर पहली चेन में हमें फिर से स्लिप स्टिच से राउंड को कंप्लीट करना है। फिर से एक चेन लेंगे और इसी चेन में डाल करके फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 7 के ऊपर 7 ही बनाना है। ये हमारा चौथा राउंड है। तो आप जितना भी ये जो हमारा पकड़ने वाला हिस्सा होता है इसको आप जितना भी स्टिक को लंबा रखना चाहते हैं इतनी रो बना लीजिए। देखिए मैंने इसमें बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैंने बनाई है इस स्टिक की रो। तो आप चाहे जितनी बना सकते हैं अपने हिसाब से, तो आप बना लीजिए। तो मैं भी आपको ये पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें 8 रो बना ली है। और आप यहाँ पर चाहे तो इसमें कॉटन डाल सकते हैं। अगर नहीं डालेंगे तो भी ये सिंगल क्रोशे से बनाया है तो मुड़ेगा नहीं, वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें कॉटन डाल देती हूँ। देखिए कॉटन डालेंगे तो एकदम से ये फ्रेश दिखेगा कि इस तरह से एकदम से थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। और अब मैंने इस रो को जॉइंट भी कर दिया था, तो एक चेन लेकर के इसका धागा काट लेंगे। और हमने जो इस राउंड के साथ जो धागा रखा है इसी से हम इसको अटैच कर देंगे, इसलिए हमने ये वाला धागा काट दिया है। और इस धागे की हम यहाँ पर नोट लगा देंगे 2-3 बार। देखिए इस तरह से ऐसे करके नोट लगा दीजिए। इस तरह से। और अब हम इसको इसके साथ जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर ही जॉइंट कर देंगे हम, देखिए इसी के ऊपर इस तरह से। यहाँ पर धागा हमारा पीछे से है, तो हम यहाँ पर पीछे से ही अटैच करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए एक लूप हम वाइट से लेते जाएंगे, एक लूप हम इसके साथ लेंगे इस तरह से। तो आप यहाँ से लेकर के सारे ओर तक यहाँ तक कर दीजिए। तो देखिए ये लॉलीपॉप हमारा बन करके रेडी हो गया है। और अब हम इसी को चॉकलेट बनाना अगर चाहते हैं तो किस तरह से बनाएंगे। तो ये रोल जो मैंने बना करके रखा था इसके अंदर हम ये वाला बना करके लगाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं चॉकलेट को किस तरह से बनाएंगे। तो मैं पहले यहाँ पर नोट लगा देती हूँ। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10 हमने चेन बना ली और पहले वाली चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। और फिर हम यहाँ पर 1 और 2 चेन लेंगे और अब नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हर एक चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे तो देखिए हर एक चेन में हमने एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमने जो पहले 2 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और इसी जगह पर डाल करके 2 बार हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। सेम जगह पर जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई इसी चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया। तो 2 हो गया, 2 चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाली चेन में डाल करके एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। एक चेन में एक बार बनाएंगे और एक चेन में एक बार। देखिए एक चेन में 2 बार और फिर 1 और फिर 2। अब फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक बार। तो इसी तरह से राउंड हमारा कंप्लीट होगा। अब इस चेन में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए तो इस राउंड को इस तरह से कर दीजिए। तो देखिए ये दूसरा राउंड हमारा पूरा हो गया। लास्ट में हमने एक बार बना लिया। अब जहाँ पर हमने पहले 2 चेन बनाई थी स्टार्ट में वहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर दिया। अब हम फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। अब हमें कहीं पर भी 2 नहीं बनाना है, एक ही चेन में, एक चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से हर एक चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया। देखिए तो देखिए तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसे भी हम यहाँ पर ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया था इसकी चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो हम इस तरह के 2 हिस्से बनाएंगे दोनों साइड के। देखिए इस तरह से। तो एक हमने बना लिया और एक हम और बना लेंगे। यहाँ पर से धागा काट करके अंदर की ओर नॉट लगा देंगे। तो देखिए दोनों हमारा बन गया है। तो अब हम इसको दोनों को इस तरह से अटैच कर देंगे इसी धागे से। देखिए इस वाला धागा जो हमने यहाँ पर रोल, जब ये हमारा स्टिच हो गया इसके बाद जो धागा हमारा रह गया वही धागे से हम यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे। देखिए ये वाला राउंड यहाँ पर हमारा पूरा होता है तो यहीं से ही हम इसको लगा देंगे। जैसे हमने लॉलीपॉप के स्टिक को लगाया इसी तरह से हम इसको भी इसके साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। दोनों साइड से हम यहाँ से सिलते हुए आगे तक चले जाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ से ले लेंगे इस वाली साइड को, यहाँ से स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो ऐसे ही आप दोनों, देखिए इसको भी थोड़ा बाकी है लेकिन आप इसी तरह से जस्ट इसी के सामने इस तरह से लगा दीजिए। देखिए दोनों साइड का हमने स्टिच कर दिया है। और अगर आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप अगर आप चाहे फॉलो करना तो वहाँ पर भी मेरा यूज़र नेम है राधे राधे क्रोचेट। तो वैसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और आपने हमारी चैनल पर देख करके कोई भी चीज़ें बनाई हैं तो इसकी फ़ोटो भी आप मेरे साथ वहाँ पर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ पर भी जा करके फॉलो कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।